आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित का दूसरा अध्याय अभ्यास 2 घातांक। ठीक, इस अध्याय में हमें आधार और घातांक के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या या कोई भी, जैसे मान लीजिए 8 लिखा और ये जो 8 है ये मान है। यदि हमसे ये कहा जाए कि इसे आधार और घातांक के रूप में लिखिए तो हम क्या लिखेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे, क्या बनेंगे? 2 × 2 × 2। और इसको यदि हम लिखना चाहें तो ये बनेगा 2 की घात 3। ठीक, 2 की घात 3 आएगा। तो यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी जाती है इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और ये जो ऊपर संख्या लिखी जाती है इसी को बोला जाता है घात या घातांक। ठीक, घात या घातांक। तो हमें ये याद रखना, जो ऊपर संख्या होती है वो घात होती है और जो नीचे होता है वो आधार होता है। यहाँ पर जो प्रश्न आपका दिया गया, जैसे पहले जो कुछ प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ दिए गए हैं प्रश्न। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा 5 की घात 3। तो यहाँ पे आधार में कितना है? 5 है। घात में कितना दिया गया है? ये 3 दिया गया है। दूसरी संख्या में दिया गया है आधार में 3, घात में 5 दिया गया है। और ये कहा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, 5 की घात 3 बड़ा है या 3 की घात 5। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मान दिए गए हैं उन्हें हम अगर हल कर लें तो जैसे 5 घात 3 है तो 5 की घात 3 को हम 5 बार लिखेंगे। गुणा कराओ, 5 × 25 पंचे 125 प्राप्त हुआ। दूसरा 3 घात 5 है तो इसको अगर हम हल करें तो 3 × 3 × 3। कहने का मतलब ये है घात 5 है तो हम इसको 5 बार लिखेंगे। ठीक, इसको हल करेंगे तो इसका जो मान है वो प्राप्त होगा कितना? तो देखो, गुणा कराओ, 2 × 3 = 6, 6 × 2 ये 3, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 और 81 × 243 प्राप्त होगा। ठीक, हल करने पर हमने क्या पाया? 5 घात 3 का जो मान है वो 3 की घात 5 से छोटा है। अर्थात ये कह सकते हैं संख्या 3 की घात 5 बड़ी है। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कह रहा है 6 × 6 × 6 × 6। यहाँ पर 6 है 4 बार। ठीक, कहा यह गया है का आधार 6 पर घातीय संकेतन, यानी नीचे आधार में 6 होना चाहिए। तो अब इसका घातीय संकेतन रूप यानी घात के रूप में बताओ मान कितना होगा? तो यहाँ पर घात के रूप में घात उतनी ही आएगी जितनी संख्या की बारंबारता होगी। तो यहाँ पर बारंबारता कितनी है, यानी कितनी बार संख्या वापस रिपीट हुई है? तो यह संख्या 4 बार रिपीट हुई है। तो यह इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6 की घात 4। यह जो रूप है वही घातीय संकेतन रूप है। ठीक, चलिए आगे। तीसरा प्रश्न है -1 की घात 17। अब देखो यहां से एक जो है परिभाषा भी निकलती है। क्या? पहली तो ये निकली कि 1 की घात कितनी भी करी जाए, 1 की घात कितनी भी है ना कर दें, मान सदैव मान सदैव एक ही प्राप्त होगा। पहला, ठीक, पहले सर। ठीक, यानी पहला पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट ये कि यदि घात सम संख्या में है, यदि घात सम संख्या में है तो जितने भी चिन्ह लगे होंगे, ठीक, यदि घात यहां पे लिख दें, यदि घात सम संख्या है तो मान सदैव धनात्मक होगा। अब वो संख्या चाहे ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो। ठीक, दूसरा यानी तीसरा पॉइंट, यदि घात विषम संख्या है विषम संख्या है तो
जो चिन्ह लगा हो, तो जो चिन्ह संख्या में लगा हो, संख्या में लगा हो, मान वैसा ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है? यदि मान संख्या आपकी ऋणात्मक है तो उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, और यदि संख्या आपकी धनात्मक है तो मान धनात्मक प्राप्त होगा। कब? यदि किसी भी संख्या की घात सम है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आई क्या, यानी दूसरा पॉइंट, घात ऋणात्मक है, मतलब संख्या का जो मान है वो ऋणात्मक है, लेकिन घात विषम संख्या में है। तो हमने बताया कि घात यदि विषम हो तो जो चिन्ह संख्या में लगा हो मान वैसा ही प्राप्त होगा, अर्थात मान तो ऋण का ही आएगा। अब पहला बिंदु, एक की घात चाहे जितना कर दो मान हमेशा एक ही प्राप्त होगा, तो इसका मतलब जो इसका उत्तर प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा। ठीक, बात समझ में आएगा ना? चलिए आगे। अगला यहाँ पे प्रश्न लिखा है क्या, अगला प्रश्न है, कह रहा -2/3 कितना, -2/3 की घात 5 का मान कितना होगा। कोई बात नहीं, तो -2/3 की घात 5 है तो हम इसको लिख दें, -2/3 की घात 5 है तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 5 बार। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। ठीक, देखो हल करो इसको, तो 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो अंश में आ गया 32। नीचे हर में गुणा कराओ तो ये गुणा प्राप्त होगा आपको 243। कितना प्राप्त होगा, 243। अब चिन्ह का देखो, चिन्ह का कैसे देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह कैसा लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह ऋणात्मक है और साथ में घात कैसी है, विषम संख्या में। तो हमने बताया था जब घात विषम संख्या में हो तो जो चिन्ह लगा हो वही लगा दो। ठीक, जो चिन्ह लगा हो वही लगा दो। अब ये बात कही क्यों, ये ऐसा क्यों प्राप्त होता है, तो देखो जैसे यहाँ पे विषम संख्या में लगा है, तो इन दो दो सम संख्या, मतलब दो संख्या पर है, ऋण ऋण का गुणा धन, यानी यहाँ पे धन हुआ, इन दो का गुणा कराया इन दो का, तो यहाँ भी धन हो गया, लेकिन ये आगे आ गया ऋण, ऋण आ गया। अब इन दो धन की संख्याओं का गुणा कराएंगे तो धन प्राप्त होगा, फिर धन का इस जब ऋण से गुणा कराएंगे तो ऋण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। आया समझ? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ये वाला। ठीक, चलिए आगे प्रश्नों को चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा 3125 का घातीय संकेतन कितना होगा। कितना, 3125। तो 3125 का घातीय संकेतन निकालना है, तो कोई बात नहीं, 3125 के आप गुणनखंड कर दो। किससे कटेगा, 5 है, 5 6 का 30, बचा 1, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 कम 5, तो 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3125 के गुणनखंड क्या बने, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 आया है 5 बार, तो 5 घात 5, यही आपका घातीय संकेतन होगा। ठीक, आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे। तो इसमें ऑप्शन ये देखो, 5 की घात 5। चलो आगे। अगला प्रश्न है, कह रहा 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो भाई 2 की घात 7 है, तो 2 की घात 7 का मतलब हम 2 को 7 बार लिखेंगे। तो 2 को 7 बार लिखने पर देखो मान क्या प्राप्त होगा, तो गुणा कराओ, 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4, फिर 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 2 से गुणा 32, फिर 32 का 2 से गुणा 64,
64 का 2 से गुणा 128। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। आया समझ में? हाँ, तीसरा ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा। क्यारी कैसी है? वर्गाकार है। वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए, क्यारी कैसी है? वर्गाकार। और वर्ग कोई भी हो, यानी आकृति कोई भी हो, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई भी आकृति हो। अब यहाँ पे जैसे वर्ग है, तो वर्ग की चौड़ाई चारों भुजाओं की बराबर होती है। ठीक, चारों भुजाओं की चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला सीधा सीधा होता है भुजा की घात 2। कैसे आया? भुजा गुणे भुजा, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो जब a का a से गुणा कराया जाएगा तो a की घात 2 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा, यानी भुजा की घात 2। तो भुजा चाहे जो भी हो उसकी घात 2। अब यहाँ भुजा कितनी दी गई है? 5। तो ये आपका हो जाएगा 5 की घात 2। और साथ में मीटर है, तो ये आपका मीटर की घात 2 भी हो जाएगा। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 5 की घात 2, घात 2 को लिखा जाता है वर्ग, और साथ में मीटर कहा गया था, तो मीटर, वर्ग मीटर। ठीक, आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे। अगला प्रश्न है, कह रहा सरल कीजिए। कोई बात नहीं, तो सरल कर दो भाई। 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 की घात 4 का मतलब है कि हम इसको 4 बार लिखेंगे। ठीक, फिर 3 घात 2 का मतलब क्या है? 3 घात 2 का मतलब है कि हम इसको 2 बार लिखेंगे। गुणा करा दो भाई। तो 2 की घात 4 का गुणा कराते हैं तो 16 आता है, और 16 का इधर 3 तक का 9 होगा। तो आप सीधा सीधा ये इनका गुणा बनेगा 16, इनका गुणा बनेगा 9, और 16 और 9 का गुणा कराएंगे तो 144। कितना आएगा? 144। ठीक, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, लिखा है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। कोई बात नहीं, -2 की घात 3 है, विषम संख्या में है, तो मान तो माइनस का ही प्राप्त हो जाएगा। और 2 की घात 3 को हम लिखेंगे क्या? सीधा सीधा 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख दे। गुणा 10 की घात 3 को, तो बाहर माइनस का चिन्ह लगा के 10 गुणे 10 गुणे 10। एक तो तरीका ये था लिखने का। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको ऐसे भी लिख दें, या फिर इसको चिन्ह सहित सीधा -2 गुणे -2 गुणे -2, फिर गुणा -10 गुणे -10 गुणे -10, ऐसे कर दो। तो यहाँ पे हमने बाहर चिन्ह इसलिए लगा दिया था, चलो ऐसे ना लिखो, यही वाला तरीका करो। ठीक, यही वाला लगाओ। तो इसको जैसे हल करेंगे, तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा? हल करने पर यह प्राप्त होगा क्या? गुणा कराओ इनका सीधा सीधा। 2 दूना 4 दूना 8। घात विषम संख्या में थी, तो जो चिन्ह है वही लगा रहेगा। अर्थात देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का इस माइनस से गुणा तो माइनस आ जाएगा। फिर गुणा इसी तरह से इधर, 10 दहम 100 दहम 1000, तो ये माइनस का 1000 मिलेगा। तो माइनस से माइनस का गुणा जब कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8000, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऋण ऋण का गुणा धन, गुणा करा के हमने डायरेक्ट पहले ही काट दिया। आप यहाँ हो सके ना, आप ना काट के ये ऐसे ही लिखो, यहाँ पे आगे यहाँ काटो आके यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे। अगला जो प्रश्न है, लिखा है, कह रहा 15625 के अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर आधार 5 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो देखिए, 15625 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, तो 15625, सबसे पहले जब गुणनखंड इसको हम 5 से काटेंगे, ये 5 से ही कटेगा, तो ये आएगा आपका 3100
25। फिर 3125 को 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 625। फिर 625 को 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 125। फिर 125 को 5 से काटेंगे तो ये 25 आएगा। फिर 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अर्थात 15625 के गुणनखंड क्या क्या बने? तो इसके जो गुणनखंड बने वो बनेंगे क्या? इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? 15625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 आएगा आपका 6 बार। तो ये आ जाएगा कितना? 5 घात 6। यही आपका घातीय संकेतन होगा। ठीक। अब इसको काटना तो आता ही होगा ना। जैसे 5 या 15 बचा 1। ठीक। 5 या 15 सीधा सीधा चला। इधर बचा 6 तो 5 एकम 5, फिर बचा 1, 5 दूना 10, फिर बचे 2, 5 25। फिर ये तो आगे इसके पहले सवाल आ चुका था तो वहां से काट के हल कर लिया। ठीक। तो इस तरह से ये आपके सभी के सभी जो 6 प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली भी कंप्लीट हुई।